साथियों, जब से ओनली पीएचडी वाला सेक्शन आया है, तब से ही कट ऑफ बढ़ना शुरू हो गया। और इस बार क्या हुआ कि भाई जो जेआरएफ थे, है ना, उनसे कहा गया कि प्लीज आप ये मत करिए, जेआरएफ के लिए टिक मत करिए। आपको वैसे भी ओनली पीएचडी वाला सेक्शन चाहिए तो आप उसको टिक करा करिए। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, है ना, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई कट ऑफ 8 से 9 अंक गिर सकता है और संभव है इससे भी अधिक अंक गिरे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग दरिया दिली दिखाए होंगे, जो पहले से जेआरएफ हैं वो ये काम प्लीज करा करिए। यदि नहीं किए हैं तो ऐसा करिए आप लोग, है ना। आप बस उसमें टिक करिए, जो ओनली पीएचडी वाला सेक्शन रहता है उस पर टिक करिए, पहले से जेआरएफ है तो। और वो बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से कट ऑफ इतना हाई जा रहा था। भाई 109 क्वेश्चन कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात थी। आपको याद है पिछली बार क्या हुआ था? ठीक है, तो चलिए इस बार किस तरह से कट ऑफ रह सकते हैं, आज मैं दिन भर आप लोगों का क्वेश्चन देखता रहा, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे भी बातचीत कर रहा, उनकी भी स्थिति जाना, है ना। क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं बहुत रिमोट लोकेशन के हैं, गांव से पढ़े लिखे हैं। ओके, तो उन्हें धीरे धीरे मैं लाइन पर ला रहा हूं जिससे कि वो अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। और ईमानदारी के साथ मैं वो कहूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं अभी, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट हैं, हाँ, सामान्य बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, कोई यूनिवर्सिटी गए हैं कोई नहीं गए हैं, तो भाई धीरे धीरे उन लोगों का प्रोग्रेस हो रहा है। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि भाई 2 महीने में इतना कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो 6 महीना है, तो उन पर काम जारी है। हाँ, यदि आप लोग अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और लगता है कि हाँ मेरी जरूरत है, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आपके पास फुल फ्लेज बैच है जिसमें देख रहे हैं 797 कंटेंट है, लेकिन लगातार मैं उस पर काम कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है ना। पेपर 2 का 196 वीडियो आपको दिख रहा है जिसमें कविता भी पढ़ाया गया था, काव्य शास्त्र कुछ पढ़ाया गया था, साहित्य का इतिहास। उसके बाद आप देखिए कहानी सेक्शन पूरा करवा दिया गया है, उपन्यास अभी नहीं करवाया गया है ना। उसका रिव्यू दे करके भेजा गया था। नाटक एक एक लाइन करके पढ़ाया जा रहा है, निबंध पढ़ाया गया है, कुछ बाकी है, एक आध निबंध बाकी है। ऐसे ही काम लगातार कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि भाई हम लोग जून वाले बैच में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और जिस हिसाब से स्टूडेंट जो जो यूनिट में अच्छे से करवा दिया था, एक भी प्रश्न उन लोगों के गलत नहीं हो रहे, तो मुझे ठीक लगा कि भाई जो करवाया जा रहा है वो अच्छी बात है। बाकी आप यदि टेस्ट से जुड़ना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है, केवल और केवल 101 रुपये आपको खर्च करना है। टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, नेट जेआरएफ के टेस्ट से, तो केवल और केवल आप 101 रुपये खर्च करके जुड़ सकते हैं। तो भाई आप देख लीजिएगा, साहित्य सहचर ऐप पर, है ना, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस वीडियो के नीचे लिंक रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे फ्री टेस्ट मौजूद हैं, पहले क्वेश्चन का लेवल देखिएगा फिर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, तो कट ऑफ क्या रह सकता है इसी विषय में आज हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई, 3 स्थिति बननी है, आपको पता है कि एक तो आपका जेआरएफ का, नेट का, और फिर ओनली पीएचडी का, ये सिचुएशन बनना है, ठीक। और आप जानते हैं कि भाई हम पहले यूआर की बात कर लेंगे। और मैं कह रहा हूं 8 से 9 अंक कमेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है, मैं दिन भर क्वेश्चन ही देख रहा था आप लोगों का। ओके, तो ऐसा नहीं कि बहुत जो है लो लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, कुछ पैटर्न जो अभिकथन और कारण वाला डाल दिया गया है वो, और कुछ कुछ जो कर्म में लगाने वाला सेक्शन है। ओके, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपको वाकई परेशान किया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और जिन्हें परेशान नहीं किया है वो कहीं ना कहीं भाई आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत किए होंगे, इस वजह से आपको परेशान नहीं किया है। पर कुछ तो ऐसा है कि भाई परेशान करने लायक है। जैसे अब प्रश्न क्या ही बता, कल तो बताया ही गया था। ओके, तो प्रश्न तो लगभग आप लोग भी देखे हैं भाई, आप एग्जाम दिए हैं तो सारा प्रश्न आप देखे भी होंगे, आप आंसर की मिलाए हैं तो भी देखे होंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज है कि गद्यांश दोनों का, फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का इजी था इस बार। डीआई भी मैं मानता हूँ कि इजी था। ओके, लेकिन एग्जाम के टेम्परामेंट में आप लोग मौजूद रहते हैं, इस वजह से मैं कहूंगा कि भाई हम तो आराम से एग्जाम के बाहर बैठे हुए हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप लोग जो अंदर बैठे होते तो उस समय आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा होता बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए, है ना, कि ये जो बाहर बैठ करके कह रहे हैं कट ऑफ ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, वो कह पाना बहुत आसान होता है, एग्जाम हॉल में स्टूडेंट होते हैं। ओके, तो मुझे जहां तक लगता है यूआर का कट ऑफ
99 से 100 तक जाएगा। ओके, 99 से 100 तक मुझे लगता है ठीक जाएगा। ओके, एक चीज आपको याद है, जब ओनली पीएचडी वाला सेक्शन ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उस समय इसी लेवल का प्रश्न आता था। ओके, और उस केस में आपको याद होगा दिसंबर 2023 की बात। दिसंबर 2023 में कट ऑफ कितना गया था पता है? यूआर का 92 कट ऑफ गया था जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ कि भाई कट ऑफ इस बार डिक्रीज होना ही होना है। ओके, बस यही है कि जो दरिया दिल्ली जिन्हें दिखाना था वो दिखाए हो तो। ओके, वरना इतना हाई कट ऑफ, यही एक वजह है ओके जिस वजह से जा रहा था। ठीक, तो ये आप मान के चलिए कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और यूआर का नेट यदि आप चाहते हैं तो भाई आपको कम से कम 87-88 नंबर, मतलब नंबर इन द सेंस हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं, जैसे मैं अपना कहता हूँ भाई 114 क्वेश्चन हमारा अपने समय में सही था। ठीक है, तो ऐसे ही मैं नंबर से ही बात करता हूँ, सॉरी क्वेश्चन से ही बात करता हूँ, नंबर से क्या ही बात करना, क्योंकि सेम ही चीज़ है, इंटू टू करना या फिर एक एक करके बात करना। ओके, और ओनली पीएचडी की स्थिति में आते हैं तो 73-74 नंबर आप ले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि देख रहा था पिछली बार है ना 10,000 प्लस लोगों को दिया गया था ओनली पीएचडी वाला सेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि भाई बहुत हुआ ही। ठीक है, तो और जैसे 50,000 का अपियरिंग होता है, कुछ इस तरह की स्थिति रहती है, तो 10,000 का मिलना तो इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्रुप्स भी हैं, उसमें भी मैं एनालिसिस कर रहा था कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ओके, तो मतलब जो वोटिंग हुए थे उसमें भी मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्या स्थिति बन सकती है। तो 63-64 स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा 100 प्लस अंक है। ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरीज में है। ओके, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई भी कर करके लेकर के जाया जाए तो बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि हाई मार्क्स वाले कम होते हैं। ओके, तो कुछ इस यह स्थिति रहेगी। ओबीसी के हैं आप। ठीक है, तो ओबीसी का कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है डाउन जाएगा, और मुझे लगता है कि 95-96 यदि है आपका। ठीक है, तो ओबीसी में आप जेआरएफ हो सकते हैं। और नेट यदि आपका होना है तो 70-80 के आसपास नंबर ले आएंगे तो नेट हो सकते हैं आप। ठीक है, या थोड़ा सा और डाउन भी कर सकते हैं, 78 कर लीजिए, 78-79। ठीक है, उसके बाद ओनली पीएचडी 68-69 की स्थिति आपकी रहेगी। ठीक है, हाँ, इस पर जो है पिछले बार की तुलना में है ना जो है डिक्रीजिंग थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, ये वाले सेक्शन में। ओके, इस वाले सेक्शन में क्योंकि ना वो बच्चे फिर से अपियर हुए होंगे जिन्होंने जेआरएफ दिया होगा, अब पिछली बार जेआरएफ कर लिया होगा, वो लोग बच्चे अब फिर से अपियर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वाले सेक्शन में मार्क्स लोग बढ़ा लेना चाहते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें डिक्रीजिंग कुछ ज़्यादा नहीं होगा, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल देखते हुए 8 से 9 अंक यहाँ भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग इसी स्थिति में रहेंगे ओबीसी वाली स्थिति में, है ना, लगभग लगभग यही स्थिति मैं मान के चलता हूँ, 95-96 है ना, 77-78 या 78-79। ठीक है, और ये भी वही स्थिति बनेगी, है ना, ये मोटा मोटी मान के चलिए 70 के आसपास हैं आप, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, ईडब्ल्यूएस के साथ ही लगभग लगभग ओबीसी जैसे स्थिति में रहेंगे। उसके बाद यदि आप एससी कैटेगरी में हैं, ठीक है, और आप ले आ रहे हैं 89, 88, 89 नंबर ले आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जेआरएफ हो जाएंगे। ठीक है, इधर आप 73-74 नंबर ले आ रहे हैं तो भी आपका जेआरएफ हो, ये नेट हो सकता है। उसके बाद यहाँ जो है आपको आ, लगभग लगभग वही 65 के आसपास नंबर लाना होगा। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपको तकरीबन वही 84-85 नंबर लाना होगा जेआरएफ होने के लिए। और उसके बाद नेट होने के लिए वही तकरीबन 69-70 के आसपास ये। और इधर यदि आप वही 60-62 नंबर ले आते हैं, मतलब क्वेश्चन आप समझ जाओ, नंबर कह रहे तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन, है ना, 60-62 क्वेश्चन ले आते हैं तो आपकी स्थिति बेहतर है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, हाँ, बच्चे अपना लेवल बढ़ाए हैं, मैं ये मान रहा हूँ, पर उतना भी लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन का जो चीज़ें हैं, हाँ, हमारे जो टेस्ट में जुड़ी हुई लड़कियां हैं वो इसमें से एक का 104 नंबर है। ठीक है, तो भाई ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको इतना, जिन्होंने इतना स्कोर किया है। ठीक है,
तो आप लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है। बाकी जून ये वाला दिन है और आपका अंक कम है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि पहले रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए, ठीक है। फिर भी बहुत ज़्यादा कम है और आपको लगता है कि आपका जेआरएफ नहीं होगा, तो कम से कम टेस्ट वाले में अपने आप को इनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फी भी मैंने नहीं रखा है, 101 रुपया ही रखा गया है। ओके, तो चलिए हम मिलेंगे। ओके, और रिजल्ट जब आता है तब तो बात करते हैं। और मैं कहूँगा कि जो नेट जेआरएफ वाला मेरा फ़ोल्डर है, उसमें जाकर के आप जो है पीवाईक्यू सेक्शन देखिएगा ज़रूर, ठीक। ये मैं जो टेस्ट लिया हूँ, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देखिएगा तो थोड़ा आइडिया भी लगेगा हमारे बारे में, ठीक है। तो चलिए हम मिलते रहेंगे।